ये तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र में धर्मवीर भारती द्वारा रचित कनुप्रिया के विषय में बात करूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कनुप्रिया का पहला, दूसरा और तीसरा गीत है, उन गीतों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं इस पूरी कनुप्रिया के जो पुरानी कथा के आधार पर कवि ने नए युग में नई संवेदना का वर्णन किया है, उस विषय में बात करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की एक नवीन युग की एक नवीन रचना है। नवीनता इस अर्थ में है कि इसमें भारती जी ने हमारे भारतीय जनमानस के चर्चित पात्र कृष्ण और उनकी प्रेयसी राधा को आधार बनाकर इसकी रचना की है। हम देखते हैं कि जहाँ उनके द्वारा रचित अंधा युग में कृष्ण की कथा का महाभारत परक रूप सामने आया है, वहीं कवि ने कनुप्रिया में भागवत के कृष्ण के लीला स्वरूप को ग्रहण किया है। उनके इस लीला व्यक्तित्व के साथ कवि ने उनके महाभारत में वर्णित राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, व्याख्याकार अर्थात नेतृत्व वाले व्यक्तित्व को भी रखकर देखने का प्रयास किया है। कनु के इन दोनों व्यक्तित्वों के बीच में अत्यंत कोमल तथा भावमय सेतु के रूप में राधा का व्यक्तित्व आता है, जो हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य में वर्णित जयदेव, विद्यापति, चंडीदास तथा सूरदास की परंपरा में प्राप्त होता है। जिस प्रकार अंधा युग में त्रेता युग के उस महान युद्ध को आधुनिक युग के संदर्भ में और आधुनिक संवेदना के आधार पर प्रस्तुत किया गया था, उसी प्रकार राधा कृष्ण के लीलामय प्रेम को कनुप्रिया में आधुनिक वातावरण में आधुनिक संवेदना के स्तर पर कवि ने अभिव्यक्ति दी है। भाषा, शैली, शिल्प तथा भावबोध आदि अनेक दृष्टियों से अंधा युग और कनुप्रिया अलग अलग रचनाएं होकर भी संवेदना के इस स्तर पर समान हैं कि इस रचना में भी कवि भारती जी ने उसको आधुनिक वातावरण और आधुनिक संवेदना के स्तरों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है। कनुप्रिया में जो ये अंतर्निहित संवेदना की समानता है, उस समानता को ग्रहण करने में पाठक और आलोचक या कहें समीक्षक दोनों ही इन रचनाओं को एक अंतर महसूस करते हैं, और ये अंतर वे इस सीमा तक मानने लगते हैं कि वे कभी तो अंधा युग को और कभी कनुप्रिया को एक दूसरे से श्रेष्ठ बतलाते हैं। यह स्थिति कनुप्रिया के संबंध में अधिक है, अर्थात धर्मवीर भारती रचित अंधा युग में जहाँ आधुनिकता के प्रश्न को एक ऐसे आयाम और परिवेश में जब वे उठा चुके थे, तो उसके बाद उन्हें कनुप्रिया का भावबोध ऐसा लगता है कि अपने उसी अंधा युग की भावनाओं को वे यहाँ पर काट रहे हैं या वे उन्हें अस्वीकृत कर रहे हैं। जो आधुनिकता के इस प्रश्न को महत्व नहीं देते हैं, वे भाषा, शिल्प तथा शैली की दृष्टि से इसे अंधा युग की तुलना में
कमजोर कृति मानते हैं या वो मानते हैं कि शैली, शिल्प और भाषा की दृष्टि से कनुप्रिया अंधा युग की तुलना में थोड़ी कम है या कमजोर है। वास्तव में ये दोनों ही मत स्थापना की दो भिन्न भिन्न परिणतियां हैं या उनके परिणाम हैं। जो इस कृति को अर्थात कनुप्रिया को आधुनिक संदर्भ से अलग रचना मानते हैं, वे इसको रोमांटिक, प्रेम, प्रणय, विरह वेदना तथा आकांक्षा और उल्लास मात्र की अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं और इस आधुनिक भावबोध के स्तर को एक नया आयाम न मानकर इस कृति को रोमांटिक काव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनको इसकी भाषा, शैली तथा अभिव्यक्ति उस कोमल तथा सूक्ष्म कल्पना और भावना के सौंदर्य के अनुकूल नहीं जान पड़ती जिसको इसमें व्यंजित करने का प्रयास किया गया है। जब कनुप्रिया को एक सजग पाठक पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि इस रचना में कवि की मौलिक संवेदना में और अभिव्यक्ति संवेदना में अभिव्यक्त भावबोध और उसकी भाषा शैली में कोई असंगति नहीं है और इसी कारण रचना के संपूर्ण आकर्षण के बावजूद उसके सहभोग में एक अतृप्त या असुखद स्थिति का अनुभव पाठक करता है। परंतु समस्त आकर्षण के साथ इस असुखद स्थिति को रचना के सौंदर्य बोध के साथ स्वीकार कर लेने पर भी इसके मौलिक भावबोध के स्तर को स्पर्श किया जा सकता है, जो अंधा युग की आधुनिक संवेदना के समान ही है, जो ऊपर से तो असंगत लगता है किंतु वहीं रचना की सर्जनात्मक प्रक्रिया संबंधी सार्थकता भी सिद्ध होती है। हम देखते हैं कि इतिहास, पुराण और इन ग्रंथों में प्राप्त जो विभिन्न चरित्र और कथानक हैं, उनको आज आधुनिक भावबोध के में ग्रहण करने में कठिनाई और जटिलता होती है। जहाँ तक महाभारत के चरित्रों और कथानक को लेने का प्रश्न है, वे स्वतः ऐसे प्रश्न और समस्याएं प्रस्तुत करने में समर्थ हैं जिनको आधुनिक संदर्भ में ग्रहण किया जा सकता है। परंतु भागवत के कृष्ण का लीलामय व्यक्तित्व और राधा का स्वच्छंद मुक्त भावना वाले प्रेमियों तथा भक्तों द्वारा जो अनुभावित व्यक्तित्व है, वह रोमांटिक भावनाओं और आकांक्षाओं के अधिक निकट है। राधा के व्यक्तित्व की नितांत मौलिक कल्पना युग के अनुरूप की जा सकती थी, यह आसान भी था, पर कनुप्रिया राधा नहीं हो सकती थी, इसलिए परंपरा से चरित्र लेकर उसे उससे विच्छिन्न कर देना कवि को असमर्थता के साथ साथ काव्य अनुभूति के प्रतिकूल भी लगता है। यही कारण है भागवत के लीलामय कृष्ण के व्यक्तित्व को संभालना एक बार फिर भी एक बार आसान था, पर जयदेव, विद्यापति, चंडीदास और सूरदास की राधा के आधार पर ऐसा चरित्र निर्मित करना जो आधुनिक भावबोध के स्तर पर प्रतिष्ठित किया जा सके, आसान नहीं था और इस काव्य में कृष्ण की अपेक्षा राधा ही प्रधान है, क्योंकि समस्या तक पहुँचने का दूसरा बिंदु यह कनुप्रिया ही है। चरम तन्मयता का जो साक्षात्कार वाला क्षण है, इतिहास की जो दुर्दांत शक्तियों की निर्मम प्रक्रिया के संघर्ष को झेलकर उद्घोषित महानताओं से प्रभावित और आतंकित हुए बिना अपनी कसौटी पर मस्तक को कसने की आग्रही हैं, राधा का व्यक्तित्व कनुप्रिया में जिस रूप में परिकल्पित है, वह सहज मन से जीने वाला और तन्मयता के क्षण को
तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाने वाला है और परंपरा से जो परिकल्पित राधा का व्यक्तित्व है वह राधा के परंपरा से ग्रहित व्यक्तित्व की संगति में बैठा पाना इस काव्य कृति की जटिल समस्या रही है। परंपरा की राधा अर्थात जो हमें परंपरा से प्राप्त जो राधा का चरित्र है उस चरित्र में भावाकुलता, प्रणयाकांक्षा, मिलनोत्सुकता, विरह वेदना और आत्म तन्मयता अपनी अलौकिकता में भी इतनी प्रत्यक्ष और मांसल रही है कि उसके व्यक्तित्व के माध्यम से तन्मयता के क्षणों का विस्मरण तो व्यंजित हो पाता है, उनको सार्थकता नहीं मिलती। भक्ति के क्षेत्र में ये आत्मविस्मरण अपने आप में सार्थक उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ समर्पण की चरम परिणति प्रेम की परम सार्थकता मानी जाती है। लेकिन प्रस्तुत संदर्भ में तन्मयता के क्षणों की सार्थकता का प्रश्न है और वह सार्थकता केवल तन्मयता की स्थिति नहीं है, उसकी उपलब्धि है। अतः विस्मरण सार्थक नहीं हो सकता। तन्मयता का संपर्कित या असंप्रक्त बोध उपलब्धि के रूप में सार्थक होता है। कनुप्रिया में राधा का चरित्र इसी तरह का वर्णित करके कवि धर्मवीर भारती ने पुरानी कथा को नई संवेदनाओं के साथ अभिव्यक्त करने का एक अभूतपूर्व और श्रेष्ठ कार्य किया है। धन्यवाद।